गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग पूरा मैथमेटिक्स जो है वो करेंगे। तो नंबर सिस्टम का मैंने आपको सबसे पहला पार्ट करवाया था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में आपको मैंने बताए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स कौन कौन से होते हैं। आज उनके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे नंबर्स के ऊपर। और आज सबसे पहला पार्ट डिस्कस करेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं और फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। हमारे पास सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं, ओड फैक्टर कैसे निकालते हैं, इवन फैक्टर का सम कैसे निकालते हैं। तो ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि फैक्टर होता क्या है। फैक्टर होता क्या है? किसी नंबर का फैक्टर वो नंबर होता है जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। तो अगर मैं आपको 12 के फैक्टर्स की बात करूं तो आपको पता है कि 12 के फैक्टर कौन कौन से हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है एंड 12 है। टोटल कितने फैक्टर हैं? 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने फैक्टर हैं? 6। अगर इनके फैक्टर्स का सम पूछूं कि बताओ इनके फैक्टर्स का सम कितना आएगा, तो आप कैसे ऐड करोगे? 12 प्लस 6 18, 4 22, 3 25, 28 और 1 30। तो इनके फैक्टर्स का सम कितना आया है? 30 आया है। इसका तो निकालना हम ओरली गिन सकते हैं। उसी तरह से अगर मैं आपको पूछ लूं कि बताओ 840 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, तो इसको गिनना बड़ा मुश्किल है। अगर पेपर में आपके पास उतना टाइम नहीं होता कि आप इसके फैक्टर्स गिन पाओगे, तो इसको गिनना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले आप लोगों को फैक्टर्स में देखना है कि फैक्टर्स काउंट कैसे करने हैं। आपने क्या करना है? 12 नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। इसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ देना है। इसको मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 3, तो 12 को लिख सकता हूं, 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2 इंटू 3। क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 2 इंटू 3। अब कुछ नहीं करना है, इनकी पावर में एक एक जोड़ के इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब 2, यहां पर 2 है, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। यहां पर इसकी पावर 1 है तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2, तो 6। इसकी पावर को एक एक बढ़ा के उसमें हमने एक एक जोड़ देना है, तो एक एक बढ़ा के आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि आपको पूछते हैं कि 36 के फैक्टर बताओ कितने होते हैं, तो 36 का मतलब है 4 इंटू 9। तो 4 इंटू 9, 4 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2, और 9 को क्या लिख सकते हो? 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 है ना, 4 इंटू 9 36। तो अब क्या करेंगे? अगर इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछते हैं कि बताओ इसके टोटल कितने फैक्टर्स हैं, तो आप क्या करोगे? इसकी पावर में एक एक ऐड करोगे। 2 प्लस 1 करोगे 3 हो जाएगा, 2 प्लस 1 करोगे 3 हो जाएगा। तो 3 इंटू 3 टोटल कितने फैक्टर हैं? 9। तो अगर आप 36 के फैक्टर गिनोगे तो देखो कितने आते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, 12 है और 18 है और 36 है। और कोई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और कौन से फैक्टर छोड़े हैं देखना ध्यान से। 4 है, 1 2 3 4 6, और कौन सा छोड़ा हमने देखा? 9 है, 9 भी इसका फैक्टर है। और कौन सा फैक्टर? 9 लिखा हुआ है हमने। 9 है, 12 है, 18 है, और कौन सा फैक्टर है इसका? देखो 36 का, तो यहां पर 3 इंटू 3, हाँ तो 9 फैक्टर है। ये देखो 1 2 3 4 2 इंटू 3 की पावर 2। जब आपने इवन फैक्टर निकालने हैं तो पावर, उसकी पावर में जो प्राइम नंबर है उसकी पावर में कुछ नहीं जोड़ोगे, 2 को एज इट इज ही लिखोगे। 2 बस जो ओड नंबर होगा उसकी पावर में ऐड करेंगे। 3 की पावर 2 है, 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 3। तो कितना हो गया मेरे पास? 6। टोटल मेरे पास इवन फैक्टर कितने आए? 6 फैक्टर आए। तो गिन लो 36 के इवन फैक्टर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो कितने आए हैं? 6 आए हैं। उसी तरह से अगर मैं ऑड फैक्टर्स की बात करूं, ऑड फैक्टर अगर आपको निकालने हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप ऑड नंबर देखोगे, उसकी पावर में एक एक जोड़ दोगे। अगर आपको ऑड फैक्टर्स निकालने हैं तो हिंदी में लिख लो कि सिर्फ ऑड पावर्स में ही ऐड करेंगे, ऑड नंबर की जो पावर होगी उसमें ही ऐड करेंगे। तो 3 की पावर 2 है, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। तो देखो आपके पास ओड फैक्टर्स की बात करूं तो यहां पर मेरे पास ओड फैक्टर कौन सा है? 1 है, 3 है
और कौन सा है 9 है। क्लियर सबको। उसी तरह से आपने मेरे को बताने हैं कि 840 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, इवन फैक्टर्स कितने हैं और ओड फैक्टर्स कितने हैं। तो वैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया था 84 को मैं लिख सकता हूं 84 इंटू 10, 84 को लिख सकता हूं 12 इंटू 7 और ये बन जाएगा 2, यहां इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 5, तो यहां पर कितना हो गया 2 की पावर 3 होगी, इंटू 3 हो गया, यहां 5 हो गया और इंटू 7 हो गया। अगर आपको इवन फैक्टर्स पूछ रहे हैं, हाउ मेनी, अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछ रहे हैं फिर तो मैं सब में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो बनेगा 3 प्लस 1 4 इंटू 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2, टोटल मेरे पास कितने फैक्टर बने हैं 32, टोटल कितने फैक्टर बने हैं 32। अगर आपसे पूछते हैं बताओ इवन फैक्टर कितने हैं, तो 2 की पावर में कुछ नहीं जोड़ूंगा, उसको एज इट इज ही लिखूंगा 3 और आगे उनकी सबकी पावर में एक एक जोड़ दूंगा, तो मेरे पास 8 इंटू 3 करोगे तो इवन फैक्टर कितने बने 24। अगर आपसे ऑड फैक्टर्स पूछते हैं बताओ ऑड फैक्टर्स कितने हैं, तो मैं इवन नंबर को नहीं कुछ करूंगा, बाकी की पावर में एक एक जोड़ दूंगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो मेरे पास कितना हो गया 8। अब हम देखेंगे सम ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स का सम कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो वो कहते हैं कि 12 है, 12 के जो फैक्टर्स है उसका सम बताओ कितना है, इवन फैक्टर्स है उसका सम बताओ कितना है, ऑड फैक्टर्स है उसका सम बताओ कितना है। तो देखो कैसे करेंगे, अगर मैं वैसे देखूं तो 12 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। अगर मैं इसके फैक्टर्स का सम देखूं तो 12 प्लस 6 18 प्लस 4 22, 3 25, 2 27 और 1 28, इसके फैक्टर्स का सम कितना आता है 28। इसको तो निकालना आसान है। उसी तरह से अगर मैं आपको 840 के फैक्टर्स का सम पूछ लूं तो इसको ऐसे काउंट करना बड़ा मुश्किल है, तो फिर वैसे ही हम करेंगे, इसकी सबसे पहले करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 12 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 2 इंटू 3, 4 इंटू 3 क्या होता है 12 होता है। क्लियर है। अब कुछ नहीं है, जितनी आपको पावर दिख रही है 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे, 2 रेज टू पावर 0 प्लस 2 रेज टू पावर 1 प्लस 2 रेज टू पावर 2। उसी तरह से 3 है, यहां पर करेंगे 3 रेज टू पावर 0 प्लस 3 रेज टू पावर 1। तो देखो ध्यान से, यहां 2 की पावर जब 0 होगी तो 1 आएगा, 2 की पावर 1 होगी तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 होगी तो कितना आएगा 4 आएगा। तो उसी तरह से यहां से 3 की पावर 0 होगी तो 1 आएगा, 3 की पावर 1 होगी तो कितना आएगा 3। तो ये देखो ध्यान से 4 प्लस 2 6 1 7 और 1 प्लस 3 4, तो 7 इंटू 4 28 आपके पास क्या आ गया फैक्टर्स का सम, 28 क्या आ गया आपके फैक्टर्स का सम। क्लियर है सबको। उसी तरह से अगर ये आ गया हमारा, याद रखना है, ये यहां पर लिख लो सब लोग, सम ऑफ फैक्टर्स, ये फैक्टर्स का सम है। अगर आपको इवन फैक्टर्स का सम पूछते हैं, इवन सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, तो देखो ध्यान से आप लोगों ने करना क्या है, 2 की पावर में कुछ मतलब 0 से नहीं शुरू करनी है, शुरू करनी है 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और यहां पर लिखेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। क्लियर है सबको। अब देखो ये कितना बन जाएगा 6 इंटू 4 24, टोटल कितना बन जाएगा 24। तो यहां पर देखो अगर मैं इसके इवन फैक्टर्स की बात करूं तो 12 प्लस 6 18 4 22 2 24, तो 24 इसके फैक्टर्स का, इवन फैक्टर्स का सम आता है। तो अगर आपको ऑड फैक्टर्स का सम पूछते हैं तो आप लोगों ने याद रखना है, आपने इवन नंबर को देखना ही नहीं है ना। तो ऑड नंबर कौन सा 3, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ये क्या है सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, तो क्या आया 4। तो देखो ध्यान से 12 के अगर मैं ऑड फैक्टर की बात करूं तो उसका सम कितना है 1 प्लस 3 4। क्लियर है सबको, है ना। उसी तरह से एक नंबर और देखते हैं, वो कहते हैं कि बताओ कि 36 के फैक्टर्स का सम कितना होगा। तो 36 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 4 इंटू 9 36। तो अगर आपको सम ऑफ फैक्टर्स पूछते हैं,
सम ऑफ फैक्टर्स, तो आप लोग क्या करोगे, 2 रेज टू पावर 0 प्लस 2 रेज टू पावर 1 प्लस 2 रेज टू पावर 2। उसी तरह से यहां से लिखोगे 3 रेज टू पावर 0 प्लस 3 रेज टू पावर 1 प्लस 3 रेज टू पावर 2। तो यहां से देखो 2 की पावर 0 होगी तो 1 आएगा, 2 की पावर 1 होगी तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 होगी तो 4 आएगा। उसी तरह से यहां से 3 की पावर 0 होगी तो 1 आएगा, प्लस 3 की पावर 2 होगी तो मेरे पास कितना आएगा, 9। तो टोटल अगर इसके सम ऑफ फैक्टर्स पूछते हैं तो आपके पास कितना बन गया, 4 प्लस 2 6, 7 गुना 13, 13 इंटू 7 करोगे तो 91। इसकी अगर सम ऑफ फैक्टर्स पूछते हैं 36 का तो मेरे पास कितना आता है, 91। कितना आता है, 91। अगर आपको पूछते हैं सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, अगर इवन फैक्टर्स का सम पूछते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, 2 की पावर 0 नहीं लेनी है, बस आप क्या करोगे 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। क्यों, क्योंकि देखो अगर 2 की पावर 0 लोगे तो यहां 1 बनेगा, जब 1 ओड नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो ओड फैक्टर भी बीच में आ जाएंगे, ठीक है। तो 2 की पावर 0 नहीं लेनी है, तो यहां से 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 0 प्लस 3 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर 2। तो ये मेरे पास कितना बन गया, देखो 4 प्लस 2 6 गुना कितना है यहां पर जो पहले आया था, 9 4 13 14, सॉरी यहां कितना आया था, 9 3 12, 9 3 12 13 ही आया था। तो कितना बना है, अगर आपको इवन फैक्टर्स का सम पूछते हैं तो कितना बना है, 78। अगर ओड फैक्टर्स का सम पूछते हैं, ओड फैक्टर्स का, तो आप लोग क्या करोगे, इवन नंबर को देखोगे ही नहीं, इवन नंबर को नहीं देखोगे, सिर्फ ओड नंबर लोगे। तो ओड फैक्टर्स का सम पूछते हैं तो आप क्या लिखोगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। तो यहां से मेरे पास कितना बन गया, 1 प्लस 3 प्लस 9 कितना बन गया, 12 और 13। देखो ध्यान से, अगर इनके टोटल फैक्टर्स का सम पूछूं, इवन फैक्टर और ओड फैक्टर का सम बना लूं, टोटल फैक्टर का सम 91 के इक्वल आता है। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, अभी हमने डिस्कस किया था कि फैक्टर्स किस तरह से निकालते हैं। अब उसके ऊपर 2 4 5 क्वेश्चन करते हैं, फिर आप किसी भी बुक में से एसएससी की राकेश यादव की किताब ले लो या फिर किरण की किताब, कोई एक किताब ले लो, उसमें से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये क्या कह रहे हैं कि 2 रेज टू पावर, फाइंड द टोटल डिवाइजर, डिवाइजर भी वही होते हैं, और फैक्टर्स ऑफ 2 रेज टू पावर 6, 2 रेज टू पावर 5, 2 रेज टू पावर 4। क्या कह रहे हैं, टोटल फैक्टर्स बताओ, 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 4। सब लोग साथ साथ सोल्व करो। तो इसके आप लोगों को नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछ रहे हैं। तो अभी आप लोग कहोगे सर ने तो हमें सिर्फ नंबर का बताया था, इसको कैसे करेंगे, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन तो पेपर में नहीं पूछेंगे, इसमें मैंने प्लस का साइन डाल दिया है। तो कुछ नहीं है, आप लोग यहां से क्या करोगे, 2 रेज टू पावर 4 ले लोगे कॉमन, 2 रेज टू पावर 4 कॉमन आ गया। इसका मतलब अंदर कितना रह गया, 2 रेज टू पावर 2 प्लस अंदर कितना रह गया 2 प्लस यहां कितना रह गया 1। तो मेरे पास क्या बन गया, 2 रेज टू पावर 4 और 2 की पावर 2 4 होता है, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, टोटल कितना बन गया 7। होगी प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में आ गया। 2 की पावर 4, हर बार आपने क्वेश्चन में जब भी कभी क्वेश्चन आपको आता है तो आप लोगों ने याद रखना है, इसको आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखना है। तो बन गए, 2 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। तो अब अगर आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे हैं तो इसकी पावर में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 प्लस 1 करोगे तो 5, 7 की पावर 1 है, 1 प्लस 1 2, तो 5 इंटू 2 10। तो आपका पहला ऑप्शन आ गया 10 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 6 रेज टू पावर 4 माइनस 8 रेज टू पावर 3। वो कह रहा है बताओ, एक आपको नंबर इक्वेशन दी हुई है 6 की पावर 4 माइनस 8 रेज टू पावर 3, इसके बताओ टोटल कितने फैक्टर्स होंगे, टोटल कितने फैक्टर्स होंगे। तो कैसे करना है देखो ध्यान से, एक बार सब लोग ट्राई भी करना जरूर पहले अपने आप से। देखो कैसे करना है, मैंने आपको बोला है नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने के लिए इसको हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखना है। तो देखो ध्यान से, 6 की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, एक ही बात है।
2 इंटू 3 6 की पावर 4, है ना। -8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 ऊपर 3 है गुना 3 9, है ना 9। तो देखो ध्यान से, यहां से 2 की पावर 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना रह गया 3 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 5, अंदर कितना रह गया 3 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 4 3 की पावर 4 3 रेस टू पावर 4 मेरे पास कितना होता है 81 माइनस 2 रेस टू पावर 5 मेरे पास कितना होता है 32, कितना होता है 32। तो 2 रेस टू पावर 4 81 माइनस 32 कितना होगा 49, कितना होगा 49। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 रेस टू पावर 4 इंटू 7 रेस टू पावर 2। तो अगर आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछ रहे हैं इसके, तो 4 में 1 जोड़ूंगा 5 और 2 में 1 जोड़ूंगा 3, तो 5 इंटू 3 टोटल मेरे पास कितना हो गया 15 फैक्टर्स, टोटल मेरे पास 15 फैक्टर्स। तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 51 रेस टू पावर 3 माइनस 20 रेस टू पावर 3 माइनस 31 रेस टू पावर 3। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ। तो आप लोगों को पता होना चाहिए a प्लस बी प्लस सी जब 0 के इक्वल होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होता है 3abc, किसके इक्वल होता है 3abc, है ना। ये आप लोगों ने याद रखना है, जब a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होता है 3abc। तो आपको इसके फैक्टर पूछे थे, तो आप इसको लिख सकते हो 3 इंटू 51 इंटू 20 इंटू 31। अब 51 भी प्राइम नंबर की फॉर्म में नहीं है, 20 भी प्राइम नंबर की फॉर्म में नहीं, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 20 को 4 इंटू 5 मतलब 2 रेस टू पावर 2, 51 को 3 इंटू 17 तो यहां पर 3 रेस टू पावर 2 बन जाएगा, एक 3 पहले ही है, एक यहां 5 आया है, एक 17 है और एक 31 है। तो बस अब प्राइम नंबर हो गए, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर है और 13 भी प्राइम नंबर है। तो इसकी अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन, इसके अगर मैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछूं तो आपको पता है इसकी पावर में एक एक जोड़ के सबको बस मल्टीप्लाई ही तो करना है। 2 प्लस 1 3 इंटू 2 प्लस 1 3, यहां पर एक एक पावर है तो 1 प्लस 1 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 9 इंटू 2 18 इंटू 2 36 इंटू 2 72, 72 इज योर आंसर, थर्ड ऑप्शन इज योर आंसर 72। क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई पेपरों में ये पूछा जाता है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन, एक इक्वेशन दी हुई है आपको 2 रेस टू पावर 17 इंटू 6 रेस टू पावर 31 इंटू 7 रेस टू पावर 5 इंटू 10 रेस टू पावर 11 इंटू 323 रेस टू पावर 23। आपको इस पूछ रहे हैं कि इसके टोटल प्राइम फैक्टर्स बताओ। प्राइम फैक्टर्स गिनने के लिए आप यहां पर प्राइम नंबर बना लो सारे के सारे और उनकी पावर देख लो और सबकी पावर को ऐड कर दो, आपके पास नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। जैसे कि अगर आपको पूछते हैं कि 36 के टोटल प्राइम फैक्टर्स बताओ कितने हैं, तो 36 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, तो 2 ये फैक्टर है, 2 ये फैक्टर है, टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने हैं 4 है, टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने हैं 4 है ना, टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने हैं 4 है। तो उसी तरह से इस क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन, टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने हैं इसमें। तो ध्यान से देखो, इसको हमें प्राइम नंबर की फॉर्म में लिखना था, है ना। तो ये 2 रेस टू पावर 17 है, तो 2 रेस टू पावर 17, 6 को मैं लिख सकता हूं 2 रेस टू पावर 31 इंटू 3 रेस टू पावर 31 और 7 को एज इट इज 7 रेस टू पावर 5 क्योंकि पहली प्राइम नंबर है। 10 को मैं लिख सकता हूं 2 रेस टू पावर 11 इंटू 5 रेस टू पावर 11, है ना। अब बात आ गई 323 की। 323 देखना है किससे डिवाइड होता है, मतलब ये प्राइम नंबर है या किसी से डिवाइड होता है। तो देखो, अगर आपको चेक करना है
कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, वो हम कैसे चेक करते हैं? देखो सब लोग ध्यान से, मैं क्या देखूंगा 323 के एकदम क्लोज वाला इससे बड़ा स्केयर देख लूंगा, किसका स्केयर होता है। तो 323 के आसपास किस नंबर का स्केयर होता है? 18 का स्केयर। 18 का स्क्वायर में आपके पास कितना होता है? 324। अब 18 के नीचे सारे प्राइम नंबर देख लो, अगर वो किसी भी प्राइम नंबर से अगर ये डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। इससे ऊपर नहीं चेक करने, 18 से नीचे कौन कौन से प्राइम नंबर हैं? 2 है, 3 है, 7 है, 11 है, 13 है, और कौन सा है? 17 है ना। 18 से नीचे नीचे हमारे पास 2, 3, 7, 11, 13 और 17 प्राइम नंबर है। अगर ये नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड हो गया इनसे, तो इसका मतलब ये प्राइम नहीं है। अगर नहीं डिवाइड हुआ तो ये प्राइम है। तो मैं देखता हूं 2 से तो ये नहीं डिवाइड होगा, 3 से भी ये डिवाइड नहीं होता, 7 से किया 28, 43 नहीं होता, 11 से किया 22, 103 नहीं होता, 13 से किया तो 26, 63 नहीं होता, 17 से करके देखा 323 को 17 से डिवाइड करके देखा तो 117, नीचे कितना आ गया? 153। तो 9 से जाता है 153। तो मतलब मैं 323 को लिख सकता हूं, 323 को लिख सकता हूं 17 की पावर कितनी थी? कितनी थी पावर इसकी? 23। 323 की पावर थी 23। तो मैं 323 को लिख सकता हूं 17 की पावर 23 इंटू 19 की पावर 23। मैंने चेक कर लिया, ये प्राइम है या नहीं? तो ये नहीं प्राइम था। क्यों? क्योंकि ये 17 से डिवाइड हो रहा था। क्लियर है सबको? अब गिन लो कितने फैक्टर्स बनते हैं। ये देखो 17 और 62 कितने हो गए? देखो 17 ये, 62 ये, 5 ये, 11 ये, 5, 11 और 11 22 ये, 23 और 23 46 ये। तो टोटल मेरे पास सम कितना आ गया? 7, 2, 9, 5, 14 और 2, 14, 2, 16, 14 और 2, 16, 22, 2, 1। तो मेरे पास कितना बन गया? 1, 2, 8, 10, 16, 162 फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स कितने आ गए? 162। इसके टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने आ गए? 162। नेक्स्ट, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोगों ने कमेंट में इनका आंसर देना है। ठीक है, कमेंट जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं देखूंगा कि कितने बच्चों को समझ आया है। तो 420 के आपको इवन फैक्टर्स बताने हैं, कितने हैं? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। 210 के कितने हैं, 120 के कितने हैं, 3315 के कितने हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस मैं आपको नहीं दे रहा हूं, मैं आप लोगों से आंसर पूछूंगा और आप लोगों ने बताने हैं फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 860, 1280 और 3600। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने सबके आंसर कमेंट में मेरे को देने हैं। ठीक है, मेरे को वहां से पता चलेगा कितने बच्चों को समझ आया, और मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करनी है। अगली क्लास में हम लोग यूनिट डिजिट और रीअकरिंग जो डेसिमल नंबर होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, और भी जो क्वेश्चंस इसके कोई बचे होंगे फैक्टर्स के, वो मैं बीच बीच में आप लोगों को करवाता रहूंगा। कोई भी बुक फॉलो करो, कोई अगर आपको डाउट आता है तो मेरे को कमेंट में बोलो, मैं वो अगली बार क्लास में डिस्कस करूंगा। कमेंट में लिख दो, ठीक है जी। तो मैं अगली बार वो जब क्लास लूंगा उसमें कोशिश करूंगा डिस्कस करने की, और मैं अपना 100% आप लोग को दूंगा, और मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाऊंगा। ये नहीं कि मैं उससे ज्यादा आपको कुछ करवाऊंगा। जो आप लोगों को बैंकिंग, एसएससी, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछते हैं, केवीएस का एग्जाम है जो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाऊंगा। थैंक यू।